यूएस में हर साल लोग $400 खर्चा कर देते हैं लॉटरी टिकट पे। इंडियन करेंसी में उसे कन्वर्ट करें तो होते हैं 30,000 रुपया। इसका मतलब ये दोस्तों कि वो सेविंग्स नहीं करते और इमरजेंसी के लिए उनके पास $400 तक नहीं रहते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि लॉटरी ही उनकी लाइफ और फाइनेंशियल कंडीशन को चेंज कर सकती है। उनको लगता है कि हार्डवर्क करके वो कभी सक्सेसफुल नहीं बन सकते और लॉटरी ही एक आखिरी उम्मीद है। हमें ऐसा लगता है कि हम चीज़ें लॉजिकली करते हैं, बट ये बुक के ऑथर कहते हैं कि हम इंसान लॉजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल हैं। सबको लगता है कि हम परफेक्ट फैसला ले रहे हैं, लेकिन जब कुछ साल बीत जाते हैं और हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऑलमोस्ट सबको यही लगता है कि काश मैंने ये नहीं किया होता या काश मैंने ये कर लिया होता तो आज मेरी लाइफ कुछ डिफरेंट रहती है। और उसी तरह जब फाइनेंशियल डिसीजन की बात आती है तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम इमोशंस में आके डिसीजन लेते हैं, जैसे कि डर और लालच, और फिर बाद में उसे लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। जब हाथ से समय निकल जाता है तब हमें समझता है, लेकिन तब समझ के क्या ही फ़ायदा होगा। इसीलिए आज मैं इस बुक से कुछ इम्पोर्टेंट लेसन शेयर करने वाला हूँ जो हमारे साइकोलॉजी और माइंडसेट से रिलेटेड है, जिसकी वजह से हम जाने अनजाने में गलत फैसला ले लेते हैं, जिसको सुधार के हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप ऐसे वीडियो मिस ना कर दो। लेसन नंबर 1, ट्रू वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। एक तरफ है बड़ा घर, कार, वेकेशन और अच्छी लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें हमें क्लियरली दिख रही है, और दूसरी तरफ है उस घर का ईएमआई, उस कार का लोन, फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस से होने वाली घर में फाइट्स जो हमें बिल्कुल नहीं दिखती। हमें वही चीज़ें दिखती है जो अट्रैक्टिव होती है, और सेल्स एंड मार्केटिंग के लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम होता है। उन्हें ये साइकोलॉजी अच्छे से समझ आती है, इसीलिए वो हमें अक्सर वही चीज़ें दिखाते हैं जो हम डिज़ायर करते हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जो हमारे पास नहीं है। और जो हमें दिखाते हैं वो पूरा पिक्चर नहीं होता है, और जाने अनजाने में हम गलत तरीके से सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। यानी कि जब भी हमारे सामने से कोई कार गुजरती है तो हम भी यही सोचते हैं कि काश हमारे पास भी ये कार होती, और हम ये नहीं सोचते कि क्या उस इंसान की लाइफ सच में इतनी मस्त है। हम उन लोगों की लाइफ से सिर्फ ब्राइट और फ्लैशी चीज़ें पिक करते हैं, बट रियलिटी में देखें तो लोग उस इंसान की नहीं, उसके कार की तारीफ करते हैं। यानी कि जब भी हम किसी को एक कार में देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि वाह क्या कार है, पर हम ये नहीं कहते कि वाह क्या इंसान है। इसीलिए हमारा एक परसेप्शन बैठ गया है कि अमीर मतलब आपके पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए, बट एक्चुअल वेल्थ क्या होती है दोस्तों, कि आपके पास एक आज़ादी की ज़िंदगी है, आपके पास लाखों करोड़ों रुपए है, बट आपके पास टाइम नहीं है उस पैसों को खर्चा करने के लिए, तो उस पैसों का क्या फ़ायदा। इसीलिए पैसों से आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो खरीद सकते हो वो है आपका टाइम। और ऑथर कहते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा करना मतलब गरीब बनने का सबसे आसान तरीका। लेसन नंबर 2, यू पे अ प्राइस फॉर एवरीथिंग। अगर आपको एक कार चाहिए जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है तो आपके पास 3 ऑप्शंस है। पहला कि आप 10 लाख रुपए दे के वो कार खरीद लो। दूसरा, अगर आपको इतना खर्चा नहीं करना है तो दूसरी कोई सस्ती सी कार ढूंढ लो, या आप किसी और की कार चुरा लो। अभी 99% लोग कार चुराने वाला ऑप्शन नहीं चूज़ करेंगे, क्योंकि उनको अभी तो कार मिल जाएगी, लेकिन फ्यूचर में जो प्रॉब्लम होगी वो बहुत ज़्यादा है, और ये हमें अच्छे से मालूम है। बट अगर कोई आदमी गाड़ी चुराता है तो हम उसको यही कहेंगे कि उसने गलत फैसला लिया, क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें दिख रही है जो उस आदमी को नहीं दिख रही, और इसीलिए हम 99% लोग गाड़ी को चुराना नहीं पसंद करेंगे, भले ही हमें फिर कोई सस्ती सी सेकेंड हैंड कार क्यों ना लेनी पड़े, क्योंकि हमें पता है नथिंग इज़ फॉर फ्री।
उसी तरह अगर हमको अमीर बनना है और इन्वेस्टमेंट से पैसों को ग्रो करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप अपने पैसे ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दो जहाँ आपको हाई रिटर्न मिलेगा, जैसे कि इंडेक्स फंड और स्टॉक्स। लेकिन ये आपको सीखना पड़ेगा, उसका प्राइस वही है और ये प्राइस आप डॉलर या रुपीज़ में नहीं पे करोगे, बल्कि रिस्क, अनसर्टनटी, थोड़ा टाइम दे के उसके बारे में सीख के पे करोगे। लेकिन उसके बदले आपका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप पैसों को किसी सेफ जगह पर इन्वेस्ट कर दो जहां आपके पैसे सेफ रहेंगे, जैसे कि बैंक एफडी या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करना। तो उससे आपको सेफ्टी तो मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा और वही उसका प्राइस होगा। तो ये ऑप्शन में आपको ख़राब रिटर्न लेके इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। सच तो ये है दोस्तों कि मैक्सिमम लोग दूसरा ऑप्शन चुन लेते हैं, जिसको मॉर्गन हाउसेल इस बुक के ऑथर कार चुराने वाले ऑप्शन जैसा कहते हैं। इसका सिंपल रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग बहुत सारा खर्चा करते हैं, लेकिन अपने आप पर इन्वेस्ट करने के लिए इतना खर्चा नहीं करते, क्योंकि अपने आप पर इन्वेस्ट करने का प्राइस उन्हें क्लियरली नहीं दिख रहा। उन लोगों के लिए दिखाने वाली चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि घर, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड फिक्स्ड इंटरेस्ट। और आपके रोज़ के बोरिंग इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और इंडेक्स फंड से आपको अपना फ्यूचर इतना क्लियरली दिख नहीं रहा, इसीलिए लोग ये ऑप्शन चुनते ही नहीं हैं। उसी तरह जिस तरह कार चुराने वाले को उस कार चुराने का फ्यूचर या फिर असली कीमत नहीं दिख रही। लेसन नंबर 3, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन गरीब होने का सिर्फ एक ही तरीका है, पैसों को बराबर हैंडल ना करना और उसको ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करना। और इसीलिए ऑथर हमें कहते हैं कि अमीर बनने से ज़्यादा मुश्किल है अमीर रहना। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो उसे कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है। लेकिन जब इंसान के पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं तो उसे सेल्फ कंट्रोल सीखना ही पड़ता है। इसीलिए आपको अमीर बनना और अमीर रहने के लिए अलग अलग माइंडसेट चाहिए। अगर आप शुरुआत से थोड़ी बहुत सेविंग्स करके इन्वेस्ट करते हो और उसके थ्रू अमीर आदमी बनते हो, तो चांसेस है आपको यही माइंडसेट अमीर रखेगा। और इसीलिए आज दुनिया की 90% से भी ज़्यादा अमीर लोग सेल्फ मेड है और दुनिया के 70% से भी ज़्यादा लॉटरी विनर्स 10 साल के अंदर ही फिर से गरीब बन जाते हैं। तो इसीलिए आपको हमेशा एक सर्वाइवल माइंडसेट रखना ज़रूरी है और इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, एम टू बी फाइनेंशियली अनब्रेकेबल, मतलब आप अपने आप को मेंटली और फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बना दो कि आपको मार्केट साइकिल से कुछ फ़र्क ही ना पड़े। जब आप रियल इस्टेट में या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता है कि इसमें मार्केट साइकिल होते और उसका भी प्राइस फ्लक्चुएट होता है, और जब प्राइस गिरता है तो आप उसे बेच नहीं देते हो बल्कि ज़्यादा इन्वेस्ट कर लेते हो। उसी तरह हमें यही लॉजिक स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में भी लगाना चाहिए। आपको मार्केट साइकिल और उतार चढ़ाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे बेनिफिट लेना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 2020 के क्रैश में बहुत सारे लोगों ने लिया। दूसरा है, अ गुड प्लान लीव्स रूम फॉर एरर। अगर आप इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हो और वो प्लान के मुताबिक अगर नहीं चला तो आप क्या करोगे? आपके पास प्लान भी क्या है? इन्वेस्टमेंट की दुनिया में हम इसीलिए पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं 10-15 स्टॉक्स का, और इमरजेंसी फंड भी रखते हैं। तीसरा, बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर बट पैरानॉइड अबाउट द ऑब्स्टिकल्स टू सक्सेस। फ्यूचर को लेके हमेशा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव रहना चाहिए और करंट सक्सेस को लेकर अलर्ट और सावधान रहना चाहिए, जिसे ऑथर ने 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन किया है। पहला, रोनाल्ड रीड नाम का एक आदमी था जिसने ज़िंदगी भर चौकीदारी की नौकरी करी, बट जब वो मरा तो उसके बैंक अकाउंट में $8 मिलियन जमा थे, क्योंकि वो सेविंग्स करता था और फिर उसे धीरे धीरे इन्वेस्ट करता था। इसी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की आदत से उसके बैंक अकाउंट में $8 मिलियन जमा हुए। दूसरी तरफ दूसरा एग्जाम्पल है रिचर्ड फुस्कॉन का,
जिसने दुनिया के सबसे टॉप कॉलेज हार्वर्ड से पढ़ाई करी और दुनिया के सबसे अच्छे कंपनी में काम किया, लेकिन उसके खर्चे करने की आदत और लोन लेने की आदत की वजह से उसने 2008 में बैंक्रप्सी डिक्लेयर करी। गरीबी से बुरी चीज़ क्या होती है कि आप अमीर बनो और फिर वापस गरीब बन जाओ। तो इसीलिए अगर आप अपने दम पर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके उसे मैनेज नहीं कर सकते तो आप 10 करोड़ भी मैनेज नहीं कर सकते। और इसे हमें यही चीज़ पता चलती है कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसा नहीं है, बल्कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको पैसा मैनेज करना नहीं आता। लेसन नंबर 4, सेविंग्स एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। 3 तरह के लोग होते हैं, एक जो सेव करते हैं, एक जो सेव नहीं कर सकते, और तीसरे जिन्हें लगता है कि उन्हें सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी सैलरी कम भी है तो भी आप अमीर बन सकते हो, लेकिन अगर आप सेविंग्स करते ही नहीं हो तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। इसीलिए सेविंग्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। मॉर्गन हाउसल के लाइफ के इम्पॉर्टेंट लेसन्स। पहला, सारी फाइनेंशियल डिसीजंस इंडिपेंडेंटली लो, ये सोच के नहीं कि मुझे किसी को दिखाना है या फिर किसी और ने किया इसी के लिए मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। एडवाइस नंबर 2, लिव बिलो योर मीन्स, यानी कि आप अपने फ्यूचर की कमाई को आज ही खर्चा मत कर दो। एडवाइस नंबर 3, डिराइव प्लेजर फ्रॉम फ्री एंड लो कॉस्ट एक्टिविटीज़, जैसे कि रीडिंग, एक्सरसाइज, पॉडकास्ट सुनना, एक्सेट्रा। एडवाइस नंबर 4, मेंटेन 20% कैश एज इमरजेंसी फंड, क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट में क्रैश होता है तो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट कम पैसे में बेचनी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आपके पास आपका इमरजेंसी फंड है, उसे आप यूज़ कर सकते हो। एडवाइस नंबर 5, द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज़ टू नेवर इंटरप्ट इट अननेसेसरली। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होती रहेगी, लेकिन कंडीशन है कि आप उसे कंपाउंड होने दो। बहुत सारे लोग सपने देखते हैं करोड़पति लोगों वाली लाइफ जीने का और दुनिया भर में घूमने का, लेकिन उनके बोलने का मतलब ये है कि उनको करोड़ रुपया खर्चा करना है, क्योंकि अगर आप अपना करोड़ रुपया खर्चा कर दोगे तो आप करोड़पति कैसे रहोगे। तो ये थे कुछ लेसन्स मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हो, बट अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।